जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। अक्सर कैंडिडेट्स के सवाल होते हैं कि आखिरकार एसएसबी इंटरव्यूज में हम किस किस चीज़ों की पैकिंग करें, क्या क्या सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या ड्रेस कोड है, क्या क्या चीज़ें अपने साथ ले जाएं, कितना कैश ले जाएं, टिकट की क्या व्यवस्था है। इन सारी चीज़ों के लिए आज मैं अभिनव मल्होत्रा बात करूंगा कि अगर एसएसबी इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं तो इन सामानों को अपने साथ रखें, इन सामानों की पैकिंग अपने साथ करें। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड अगर कोई डाउट्स होते हैं तो फील फ्री टू टॉक टू मी। एस्पिरेंट्स, एसएसबी इंटरव्यूज नॉर्मल इंटरव्यूज से काफी अलग हैं, क्योंकि नॉर्मल इंटरव्यूज आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे में फ्री हो जाते हैं, लेकिन फौज का ये इंटरव्यू 5 दिनों का इंटरव्यू है। अगर आप स्टेज 1 क्रॉस करते हैं तो स्टेज 2 में जाते हैं और 4 दिन वहां और रुकते हैं। स्टेज 1 स्क्रीनिंग होती है, स्टेज 2 में साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीओ सीरीज, पर्सनल इंटरव्यू एंड फिर आखिर में रिजल्ट डे, जिसे कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, वो होता है। बहरहाल इन 5 दिनों के अंतर्गत फौज आपके रहने खाने का पूरा व्यवस्था करती है। दैट मीन्स यू डोंट हैव टू वरी अबाउट योर फूड। अगर कोई पेरेंट्स ये सोच रहे हैं कि हम बच्चे के साथ नाश्ता रख दें, मठरी रख दें, नमकीन रख दें, तो भैया ऐसी कोई चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि फौज आपके बच्चों का बहुत ध्यान रखती है। बहुत हाई स्टैंडर्ड ऑफ फूड मिलता है, खाना अच्छी क्वालिटी का मिलता है, क्योंकि फौज ये जानती है कि आप कमीशन्ड अफसर बनने के इंटरव्यू में आ रहे हैं, इसलिए फौज वुड टेक केयर ऑफ इट। हाउएवर, आप जिस दिन रिपोर्टिंग करते हैं उस दिन आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते तो आप डॉक्यूमेंट आउट कहलाते हो, यानी कि आप प्रीमाइसेस के अंदर ही नहीं घुस पाओगे, आप डॉक्यूमेंट आउट हो जाओगे, गेट से ही वापस भेज दिए जाओगे। डॉक्यूमेंट आउट ना हो, इसके लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के वीडियो जरूर देखना। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ कैरी करना है। पहला है कॉल लेटर। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपना कॉल लेटर अपने साथ कैरी करें। कॉल लेटर के साथ साथ है एडमिट कार्ड। अगर आप यूपीएससी एंट्री के लिए जा रहे हैं, जैसे एनडीए, सीडीएस, अगर आप एफकैट रिटन क्वालिफाई करके जा रहे हैं तो आपके पास आपका एडमिट कार्ड होगा। ये एडमिट कार्ड की एक कॉपी जरूर रख लेना। ओरिजिनल 12th की सर्टिफिकेट। ओरिजिनल 12th की सर्टिफिकेट इसलिए चाहिए क्योंकि इससे आपका नाम मैच हो जाता है। जैसे मेरा नाम अभिनव मल्होत्रा है, 12th की मार्कशीट में भी अभिनव मल्होत्रा है, तो आधार में भी अभिनव मल्होत्रा है, तो उससे मैच हो जाएगा, मेरा नेम आइडेंटिटी क्लियर हो जाएगी। ठीक। अच्छा, अगर कोई मिसमैच है पेरेंट्स के नेम पे, या आपके नाम में मार्कशीट में कुछ और है और आधार कार्ड में कुछ और है, तो आप एफिडेविट जरूर कैरी करना। अक्सर क्या होता है कि जल्दीबाजी में आधार बनता है और आप देखते नहीं हो, आधार में स्पेलिंग का कुछ और है, 12th की मार्कशीट में स्पेलिंग कुछ और है, तो उस केस में आप एफिडेविट अपने साथ कैरी करना नेम चेंज का। इसके बाद सारी ओरिजिनल मार्कशीट्स 10th की, 12th की अपने साथ कैरी करना, और इसका एक जेरोक्स सेट भी अपने साथ कैरी करना। जो भी एग्जाम्स आपने क्वालिफाई किए हैं, जैसे मैं ग्रेजुएट लेवल पे बात कर रहा हूं, जैसे बीएससी हो गया, बीटेक हो गया, जिस सेमेस्टर तक का क्लियर किया है उस सेमेस्टर तक का आप मार्कशीट अपने साथ रखना। ठीक। जैसे 7th सेमेस्टर तक आप पास हो तो 7th सेमेस्टर की मार्कशीट रखना। अगर आप एसएससी टेक में जा रहे हो, टीजीसी एंट्री में जा रहे हो, तो 7th सेमेस्टर तक की मार्कशीट रखना। यानी कि हर सेमेस्टर की मार्कशीट भी, या कह लो ग्रेजुएशन में ईयर होता है, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, तो सारे सालों की मार्कशीट भी अपने साथ कैरी करोगे। एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए एनसीसी ए, एनसीसी बी, एनसीसी सी सर्टिफिकेट भी आपको अपने साथ कैरी करना है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी अपने साथ जरूर कैरी करना है। आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ये सारी चीजें सर्व्स एज प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, और इसकी 2, 3, 4 कलर्ड जेरोक्स, ब्लैक एंड व्हाइट जेरोक्स अपने साथ कैरी करना, बिकॉज ये जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी आपको सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में। ठीक। हमेशा याद रखना कि जो जो मार्कशीट्स हैं आपके स्कूल की, आपके कॉलेजेस की, उसकी ओरिजिनल कॉपी भी आप अपने साथ कैरी करेंगे। एडमिट कार्ड अपने साथ कैरी करेंगे, फोटोग्राफ अपने साथ कैरी करेंगे, और पूरी मार्कशीट्स का सेल्फ अटेस्टेड
सेट अपने साथ रखोगे, 10th 12th ग्रेजुएशन एनसीसी सर्टिफिकेट सबका जेरोक्स भी जो साइंड होगा वो अपने साथ कैरी करोगे आप। ठीक, याद रखना कि आप फौज में ऑफिसर बनने जा रहे हो, सो बिहेव लाइक वन, डिसिप्लिन रखना, डू नॉट टॉक इन बिटवीन जब डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं, ये नहीं कि लाइन तोड़ दी, ये नहीं कि वहीं फोन पे लगे हुए हैं, डू नॉट डू ऑल दिस। किसी तरीके की कोई स्मार्ट वॉच मत लेके जाना, अननेसेसरली एसएसबी बोर्ड में आपको पिन पॉइंट किया जाएगा। सो इट इज बेटर कि पिन पॉइंट ना किया जाए, स्टे ग्राउंडेड, जमीन से जुड़े रहना। देखो फौज का इंटरव्यू देने जा रहे हो, नो डाउट इट इज वो कहते हैं ना, पीठ थपथपाने वाली बात है कि आप वहां तक पहुंचे हो, स्पेशली रिटन एंट्री एस्पिरेंट्स के लिए। डायरेक्ट एंट्री में तो फिर भी चलो आप डायरेक्ट पहुंच रहे हो, बट अगर आप एसएसबी इंटरव्यू को फेस कर रहे हो अपने आप में यही बहुत बड़ी बात है। लेकिन एस्पिरेंट्स याद रखना कि ओवर कॉन्फिडेंस मत शो करना, किसी प्रकार का इनडिसिप्लिन नहीं शो करना। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हो तो इट इज सजेस्टेड कि रिकमेंडेशन के बाद मेडिकल होगा, पहले ही उनको बता देना कि ये देखिए मेरा प्रिस्क्रिप्शन है। इसलिए अगर कोई मेडिसिन ले रहे हो तो उसका प्रिस्क्रिप्शन जरूर ले लेना। रिमेंबर, सिगरेट स्मोकिंग इज नॉट अलाउड इन द कैंपस। अगर आप चेन स्मोकर हैं तो प्लीज डोंट डू दिस कि आप एसएसबी बोर्ड में धीरे से चले गए सुट्टा मारने, ये पॉसिबल नहीं है। एसएसबी बोर्ड इज एपिटोम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर डिसिप्लिन इज एपिटोम। डिसिप्लिन सबसे उच्च स्टैंडर्ड्स का है, तो डू नॉट ब्रेक दोज डिसिप्लिन। किसी प्रकार की कोई अल्कोहल, कोई मसाला, कोई चीजों से दूर रहना। ठीक, कोई खतरनाक चीजें, नाइफ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अब नहीं भैया, स्टे वेरी वेरी ग्राउंडेड। ठीक, अब अक्सर में से लोग पूछते हैं कि सर ड्रेस क्या क्या ले जाएं। तो देखो जीटीओ वाले दिन इट इज एक्सपेक्टेड कि गर्मी है तो निक्कर आप पहन लोगे, वाइट टी शर्ट, वाइट निक्कर। ठंड है तो लोअर और टी शर्ट पहनोगे, सॉक्स पहनोगे तौलिए वाले जो मोजे होते हैं, और वाइट शूज, पीटी शूज, ताकि ऑब्स्ट्रक्शन जो ऑब्स्टिकल्स हैं उनको क्रॉस करने में कोई बाधा ना आए। ठीक, वुमेन कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो वेयर लोअर्स, वो भी निक्कर भी पहन सकती हैं, लोअर भी पहन सकती हैं। ठीक है, लोअर का कोई कलर स्टैंडर्ड नहीं है, बट इट इज सजेस्टेड कि आप फीमेल है तो आप कलर्ड लोअर पहन लीजिएगा, मेल से तो व्हाइट निक्कर, व्हाइट टी शर्ट पहन लीजिएगा। ठीक, वहीं इंटरव्यू वाले दिन फॉर्मल वेयर चाहिए, डार्क कलर का ट्राउजर, लाइट कलर की शर्ट, कोई भी डार्क कलर का ट्राउजर, ये तो दोनों डार्क हैं, बट डार्क कलर में ब्लैक पैंट एंड लाइट ब्लू कलर की शर्ट, व्हाइट कलर की शर्ट, लाइट ग्रे कलर की शर्ट, ये परफेक्ट मैच है। लेमन येलो कलर की शर्ट, मतलब कॉन्ट्रास्ट होना चाहिए, जिस कलर का पैंट उसी कलर की बेल्ट, जिस कलर की बेल्ट उसी कलर का शूज। तो अगर ब्लैक पैंट है तो ब्लैक बेल्ट, ब्लैक शूज, और ट्राउजर से मैच करता हुआ ब्लैक सॉक्स, लाइट कलर की शर्ट एंड टाई। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो टाई मत पहनिए, हाउएवर वी ऑलवेज सजेस्ट कि टाई पहनो। फीमेल्स के लिए दो दे कैन वेयर साड़ीज ऑल्सो, बट साड़ीज इंटरव्यू वाले दिन थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा, सो यू कैन वेयर सूट्स ऑल्सो, या फॉर्मल ट्राउजर, फॉर्मल शर्ट्स भी आप पहन सकते हैं, फॉर्मल ब्लेजर भी पहन सकते हैं। मेस के अंदर जहां आप रहते हैं उसे कैंडिडेट्स मेस बोलते हैं, तो कैंडिडेट्स मेस में भी बड़ा डिसिप्लिन दिखाना। ऐसा नहीं है कि खाना दिख रहा है तो बहुत ज्यादा ऑर्डर कर दी, बहुत ज्यादा प्लेट में ले लिया, वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी कोई चीजें मत करना। बिहेव लाइक एन ऑफिसर। अक्सर एसएसबी के क्लासेस में हमारे एसएसएस बोलते हैं कि टू बिकम अ ऑफिसर बिहेव लाइक अ ऑफिसर, सो यू शुड बिहेव लाइक अ ऑफिसर। बियरिंग्स बना के, दाढ़ी बना के, हेयर ट्रिम करके, लड़कियां हैं तो जूड़ा बना के, हेयर बन बना के, बिहेव इन अ वेरी 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 फॉर्मल मैनर। ठीक, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, लॉजिंग एंड फूडिंग विल बी ऑल गिवन बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के बोर्ड्स ही आपको देंगे ये सारी की सारी चीजें। ठीक, हाँ, अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कितनी फोटोज ले जाएं, तो 25 कलर्ड फोटोग्राफ्स लेके जाइएगा, और वो फोटो जो खिंचवाएंगे ना वो भी फॉर्मल वेयर में खिंचाइएगा। इंटरव्यू के लिए ब्लैक शूज, जीटीओ के लिए व्हाइट शूज। ठीक, एक्स्ट्रा थोड़ा सा अपने साथ कैश कैरी करिएगा। ठीक है, वैसे तो कैंडिडेट्स मेस में बेडशीट मिलती है, बट अपने साथ एक बेडशीट भी कैरी कर सकते हैं आप। बेडशीट के साथ साथ सुबेरे ग्रूमिंग यानी कि दाढ़ी बनाना, ब्रश करने का वो सारा सामान रखिएगा। एंड
एक्स्ट्रा पेयर ऑफ अंडरगारमेंट्स रख लीजिएगा कि जीटीओ में अगर आप गीले विले हो गए, पसीना आ गया, तो आप अंडरगारमेंट्स अपने चेंज कर लें। याद रखिएगा अपने साथ अपने स्लीपर्स, अपने ताला चाबी रखिएगा, कोई वैल्यूएबल आइटम्स लगेज में मत रखिएगा, ज्यादा कैश मत ले जाइएगा, आजकल जीपे का जमाना है, यूपीआई का जमाना है। और सबसे बड़ी बात है, फौज आपको रिजर्वेशन के टिकट्स का 3rd AC का फेयर देगी एक बार, तो अगर आप फ्रेशर हैं तो फौज आपका इतना ध्यान देगी कि आने जाने का 3rd AC का फेयर भी देगी। एस्पिरेंट्स मैं आपको बता दूं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ब्रांचेस इलाहाबाद, रांची और दिल्ली में हैं, और पिछले 20 सालों से इलाहाबाद में हम SSB इंटरव्यूज की तैयारी कराते आ रहे हैं। आज 650 से ज्यादा अधिकारी फौज को हमने दे दिए। लेट विंग कमांडर अनूप मेहरोत्रा जी ने 2003 में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की स्थापना की थी। आज SSB टीम सीरीज ऑफ एसेसर्स के साथ है। ब्रिगेडियर अमर नारायण सर जो सीनियर मोस्ट हैं, 19 SSB बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। कर्नल पंकज सर 19 SSB बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट एवं भोपाल बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट। ग्रुप कैप्टन AK मैनी एयरफोर्स बोर्ड में साइकोलॉजिस्ट। कर्नल सौमित्र दत्त सर कपूरथला बोर्ड के GTO थे। कर्नल विनीत सेठ खुद मोटिवेशनल स्पीकर एंड पैरा SF यूनिट के थे। ये त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का इन हाउस GTO ग्राउंड, जहां हम कैंडिडेट्स को SSB की फील देते हैं। और 20 साल के तजुर्बे के बाद हम बोलते हैं कि त्रिशूल आओ और वर्दी पाओ। तो अगर आपका सपना भी फौज में अफसर बनने का है तो त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आइए, या तो हमारा ऐप डाउनलोड करिए। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ऑनलाइन SSB के क्लासेस भी दे रहा है। ऑफलाइन क्लासेस का फील अलग है, क्योंकि आपको GTO ग्राउंड का तजुर्बा मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके साथ साथ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप iOS पे भी है एंड गूगल प्ले स्टोर पे भी है। तो या तो आप हमें बुला लीजिए या हमारे पास आ जाइए, लेकिन उपदेश यही रखिएगा कि त्रिशूल आओ और वर्दी पाओ। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।